अब हम आपको उस राजनीतिक संदेश के बारे में बताएंगे जो अर्जेंटीना के लोगों ने आपके लिए अर्जेंटीना से भेजा है। अर्जेंटीना के लोग आपको जानते नहीं होंगे शायद, लेकिन एक संदेश उन्होंने आपके लिए भेजा है और यह संदेश आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। आज जब हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों में मुफ्त योजनाओं के बड़े बड़े वादे कर रही हैं, तब अर्जेंटीना के लोगों ने एक ऐसे नेता को अपना राष्ट्रपति चुना है जिसने यह ऐलान किया है कि वो न तो किसी को फ्री बीज देगा, मुफ्त का कोई सामान नहीं देगा, न कोई सब्सिडी देगा और सरकारी खर्चे में भी बड़ी कटौती कर देगा। यानी ऐसा नेता अगर भारत में हो तो पहले दिन ही चुनाव हार जाए, लेकिन अर्जेंटीना ने ऐसे आदमी को चुना, ऐसे नेता को चुना जो ये कह रहा है कि मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। अर्जेंटीना में लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है जब किसी उम्मीदवार ने 12% वोटों के अंतर से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, यानी बहुत भारी बहुमत से यह चुनाव जीता है और इस उम्मीदवार का नाम है हावियर मिले। हावियर मिले 53 साल के हैं और उन्हें 56% वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लेफ्ट के नेता जिनका नाम है सर्गियो मासा, उन्हें 44% वोट मिले। इन दो लोगों के बीच में मुकाबला था, हावियर मिले और सर्गियो मासा। 56% और 44% वोट मिले हैं। सर्गियो मासा अर्जेंटीना की मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री थे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने चुनाव से पहले अर्जेंटीना में इनकम टैक्स को खत्म करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि अब उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति जो ये कह रहा है कि अब किसी को भी टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर उसको वोट क्यों नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने अर्जेंटीना का वित्त मंत्री रहते हुए कई ऐसी सरकारी योजनाएं लागू की जो लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त थी, यानी वो मुफ्त का माल लोगों को दे रहे थे। उन्होंने बिजली और पानी पर सब्सिडी देने की शुरुआत की, बस में मुफ्त सफर की स्कीम शुरू की, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया और लाखों परिवारों के लिए फूड बोनस स्कीम की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 65,000 रुपए मिलते थे। और इसीलिए जब सर्गियो मासा ने अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सबको यही लगा कि उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए मुफ्त की इतनी सारी योजनाएं लागू कर दी हैं। जो योजनाएं अभी मैंने आपको बताई उन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद मैं भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में तो भी तो यही योजनाएं हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, बस का किराया मुफ्त है और बहुत सारी बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है। हर सरकार जो आती है वो कहती है कि आपका लोन भी मुफ्त कर दिया जाएगा, लोन माफ कर दिया जाएगा और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको लगेगा कि जैसा भारत में हो रहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही वादा अर्जेंटीना के वित्त मंत्री ने इस चुनाव में किया। और वित्त मंत्री का सपना क्या था कि वो जब ये सब मुफ्त की राजनीति करेंगे और ये इतने बड़े बड़े वादे कर देंगे जिसमें वो सब कुछ मुफ्त में बांट देंगे लोगों को, तो अब वो अगली बार राष्ट्रपति बन ही जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो अर्जेंटीना के लोगों ने मुफ्त वाली इस राजनीति को खारिज कर दिया और एक ऐसे नेता को वोट देकर राष्ट्रपति बना दिया जो अपने नए किस्म के चुनावी वादों की वजह से अर्जेंटीना की मीडिया में भी एक विलेन बना हुआ था और जो मुफ्त वाली योजनाओं को अर्जेंटीना का असली दुश्मन मानता है।